तो इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आपकी नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज के अंदर आता है। और सर सेटिस्फाई है काम से, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। और सर बिहेवियर बहुत अच्छा है सर का। और हम इन पे स्पेशली इसलिए आए कि ये सिर्फ फ्रॉन्क्स ही करते हैं जी। फ्रॉन्क्स, तो इनका मेन फोकस फ्रॉन्क्स है। हाँ तो जी। वो चीज़ उसमें परफेक्शन है इन्हें। हाँ। और बाकी हमने रिव्यूज़ देखे तो इसलिए हम इनके पास आए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुधीर। तो ऑटोट की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज फिर दोबारा से मैं लेके आ चुका हूँ फ्रॉन्क्स मॉडिफिकेशन के ऊपर एक और नई वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी रहेगी सिग्मा CNG वेरिएंट के ऊपर, जो भैया स्पेशली मतलब खैर दिल्ली से ही आए हैं, मतलब लोकल के ही हैं भैया हमारे पास, दिल्ली के ही हैं, तो बाहर से खैर नहीं है, लेकिन हाँ एक लोकल के लोगों का हमारा बहुत प्यार मिल रहा है। तो भैया की अगर बात करूँ तो भैया हमारे पास पहले जब गाड़ी लेने से पहले हमारे पास भैया आए थे, एस्टिमेट लेके हमारे पास गए थे। तो एस्टिमेट लेने के बाद जब मैंने भैया को सारा एस्टिमेट दिया तो भैया को सब कुछ ठीक ठाक लगा और जगह से भी शायद भैया ने कंपेयर किया होगा। तो फाइनली भैया ने हमें चूज़ किया काम अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन काम कराने के लिए। तो बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर कनेक्टेड टेल लैम्प इंस्टॉल करने वाले हैं और रियर कैमरे की रिप्लेसमेंट अभी यहाँ पे हो चुकी है। तो आपको मैं भी दिखाता हूँ। रियर कैमरा जो है आपका प्रॉपर तरीके से जो OEM फिटिंग होती है एक्जैक्टली सेम हमने यहाँ पे फिटिंग करके दे दी है। तो लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि भाई जो फिटिंग जो रहनी चाहिए वो OEM टाइप रहनी चाहिए या फिर प्रॉपर जो कंपनी करके देती है एक्जैक्टली सेम फिटिंग होनी चाहिए। तो वही हमने सेम फिटिंग करके दी है। अभी टेलेट हमने यहाँ पे रिप्लेस कर चुके हैं। आपको वर्किंग में आपको लास्ट में रिवील करूँगा किस तरीके से आपकी लुक निकल के आ रही है। रिवर्स कैमरे की आपको क्लैरिटी दिखाऊंगा आपको आखिरी में। बाकी जो अभी रॉ मटेरियल दिखा रहा हूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है आपको फिलहाल मैं वो दिखा रहा हूँ। उसकी जो वर्किंग है वो आपको मैं एंड में रिवील करूँगा। बाकी कस्टमर से ही मिलवाएंगे ऑल ओवर कितना एक्सपेंस आया और यहाँ पे आके कितना उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और ऑल ओवर कितना खर्चा उनका आया। तो बात करते हैं भाई साइड प्रोफाइल से। तो साइड प्रोफाइल से काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि इसके अंदर हमने आपकी लोअर विंडो गार्निश जो होती है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपकी पूरी की पूरी 6 पीसेस के अंदर आती है। तो यहाँ से आप फिट एंड फिनिशिंग देखो भाई, मतलब कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आफ्टर मार्केट है। ठीक है, प्रॉपर जो फिटिंग आएगी जेन्युइन फिटिंग आने वाली है। आपको कहीं से भी देखिए नहीं पता लगेगा कि आफ्टर मार्केट है। ये जो लोअर गार्निश होती है इसमें हम लोग ज़्यादातर आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल करते हैं क्योंकि इसमें खास बात क्या है कि ये पॉकेट फ्रेंडली होती है, लोगों के बजट के अंदर आ जाती है। जो जेन्युइन होती है उसके लिए क्या होती है पूरी बिल्डिंग चेंज करनी पड़ती है और एक क्वार्टर ग्लास भी चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग इसको आफ्टर मार्केट ही लगाते हैं, प्रेफर करते हैं। और खास बात क्या बताऊँ, इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कम है इसकी। और दूसरी बात यह है कि आपकी लॉन्ग लाइफ है, 2 साल की आपको वारंटी मिल जाती है काले पड़ने की। वैसे यार 2 साल 2 साल के बाद भी यार काली नहीं पड़ती है आपकी, जैसी अभी है वैसे ही आपकी लॉन्ग लाइफ आपकी रहेगी। और इसके अंदर हमने आपके यहाँ पे डोर हैंडल है। सिग्मा वेरिएंट में क्या होता है कि अगर आप दूर से देखेंगे तो ये हैंडल जो है भाई ब्लैक आते हैं तो काफ़ी अजीब सा लगता है। अगर कराना चाहो तो किसी भाई को अगर नीड है और किसी को चाहिए अगर बॉडी कलर करना है तो बॉडी कलर भी हम प्रोवाइड कराते हैं और किसी को कराना वो भी करा सकते हैं। लेकिन हमने इस वाली गाड़ी के अंदर हमने क्रोम हैंडल ही लगाए हैं जो कि इजी रहता है, पॉकेट फ्रेंडली ये भी रहता है। और खास बात क्या है कि इसमें अगर बात करूँ तो इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आपकी नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज के अंदर आता है। अराउंड 1500 कुछ रुपये इसकी MRP होती है, 50% आप लेस करके 750 कुछ का आपको पड़ जाता है। और फिट एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। कभी भी आपका 2 साल की आपको इस पर भी वारंटी मिलेगी। 2 साल के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, निकल के गिर जाए या फिर आपका ब्लैक पड़ जाए या फिर रस्टिंग आने लग जाए तो हम लोग उसको चेंज करके देते हैं। और इसके अंदर हमने आपका रेन वाइजर लगाया है। रेन वाइजर की फिट एंड फिनिशिंग देखिए भाई, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। मतलब देखिए प्रॉपर जो S2 जो फिनिशिंग एक्जैक्टली सेम जो कंपनी जो करके देती है एक्जैक्टली सेम हमने करके दिया है। मतलब कैसे भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नहीं भगता है। और खास बात क्या है कि इसके क्वालिटी अगर बात करूँ तो भाई पेस्टिंग इसके बहुत ही अच्छी होती है। हम लोग इसके अंदर प्रॉपर जो ओरिजिनल जो प्राइमर होता है उसकी पेस्टिंग हम लोग प्रॉपर तरीके से लगाते हैं इसको। और खास बात क्या है कि आपकी ये आपकी जापानीज टेक्नोलॉजी है तो भाई अपने आप में भाई बहुत ही अच्छा है। काफ़ी जो क्वालिटी होती है काफ़ी हैवी रहती है। तो भाई फिट एंड फिनिशिंग आप देख सकते हो, प्रॉपर लुक चेकआउट कर सकते हो आप। बाकी इसमें साइड फिटिंग का सेटअप भी आप करा सकते हो, इस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है आपको। भैया ने खैर नहीं कराया लेकिन आप करा सकते हो वो भी। तो ये बात हो चुकी है साइड प्रोफाइल से, तो चेकआउट कर लीजिए। और इसके अंदर हमने आपके साइड के मिरर भी लगाए हैं जो कि आपके प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग हो चुके हैं। अगर किसी ने रील नहीं देखी तो मिरर के ऊपर प्रॉपर मैंने एक रील बनाई है जिसमें हम लोग मिरर दिखाया है, मिरर की वायरिंग दिखाई है जो जेन्युइन वायरिंग हम लोग यूज़ करते हैं, वायरिंग भी दिखाई है उसके अंदर हमने। और आपका स्विच भी दिखाया और आपका कनेक्शन जो किस तरीके से हुआ
हुआ है वो भी हमने दिखाया है। तो बाकी प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है, कुछ भी इसके अंदर वायर कटिंग कुछ भी नहीं होती, एक आपका उसमें लग जाता है और एक वायरिंग आपकी लेफ्ट साइड के मिरर की तरफ आ जाती है, यहाँ पे प्लग एंड प्ले हो जाता है। और बाकी एक जो लास्ट का स्विच जो बचता है पावर सप्लाई के लिए, हम उसको स्विच में अटैच कर देते हैं, तो प्रॉपर आपका सब कुछ कपलर टू कपलर फिटिंग हो जाता है। तो ये बात हो चुकी है, साइड में हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। और बाकी आप और दिखाया था फ्रंट प्रोफाइल के अंदर, तो फ्रंट प्रोफाइल के अंदर हमने इसके अंदर खैर डियाल चेंज नहीं की, लेकिन हमने इसके अंदर जो बल्ब है वो अवॉइड कर दी है, एलईडी हमने इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ये फ्रंट से हमने इतना ही चेंजेस किया है, साइड प्रोफाइल से वो चेंज हुआ है। और आपको मैं अंदर की तरफ दिखाता हूँ अंदर की तरफ क्या क्या चेंजेस हो चुका है इसके अंदर अभी, और क्या चेंजेस अभी हो रहा है इसके अंदर। हाँ तो भाई अभी हमने जो डोर के अंदर हमने जो डैम्पिंग कंप्लीट किया था, पहले आपको यहाँ पे दिखाया था। ये जो बाहर की लेयर है हमने इसके अंदर ड्यूल लेयर लगाते हैं, एक लेयर हमने इसके अंदर बाहर की तरफ लगाते हैं, एक लेयर अंदर की तरफ लगाते हैं। तो आपको अभी उस वाले डोर पे हुई नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप देख रहे हो देख सकते हो। तो ये आपकी अंदर की तरफ डैम्पिंग कंप्लीट हुई है। तो चारों डोर में एक्जैक्टली सेम होती है, एक लेयर अंदर होती है और एक लेयर बाहर होती है। और इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूँ तो ये आपकी आती है 2 mm के थिकनेस के साथ आती है, आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल जाती है। और भाई थिकनेस की भाई चिपक की अगर बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया है, लाइफ टाइम की आपको वारंटी मिलती है। लाइफ टाइम में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आए सीधा हम लोग चेंज करके देते हैं। वैसे देखा डैम्पिंग में कोई परेशानी आती ही नहीं है, लाइफ टाइम तक आप चलाओ तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती। बाकी जो हमने इसमें लगाते हैं वाइब्रोमैट की डैम्पिंग लगाते हैं, उसकी भाई पकड़ बहुत अच्छी होती है और जो थिकनेस जो होती है भाई काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। क्वालिटी भाई क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी है इसकी। ये बात हो चुकी है डैम्पिंग की। और इसके अंदर हमने आपके JBL के कंपोनेंट को एक्स्ट्रा लगाए हैं, आगे हमने स्टेज 2 लगाया, पीछे हमने स्टेज 1 लगाया है। इनर हैंडल चेंज किए जो कि आपको पूरा का पूरा रिप्लेस होता है। इसमें खास बात क्या है कि जो पुराने वाले हैंडल होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे आप उसको खींचते हो डोर खोलने के लिए भाई झटका लगता है जब जाके डोर खुलता है, लेकिन इसमें काफ़ी ईजी रहता है। आप इसको प्रेस करोगे हल्का सा आपका डोर खुल जाएगा। तो मतलब आपको एक जो पुराने जो फील है वो नहीं आने वाली, टॉप एंड मिडल फील प्रॉपर आपको आने वाली है। और बाकी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो अभी खैर यहाँ पे वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ये जो वायरिंग है प्रॉपर कपलर टू कपलर, ये आपको जो मिरर का कपलर है, ये वाली जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये वाली आपकी कंपनी की जो हमने जो मिरर लगाया है उसकी वायरिंग है। और हमने जो जेन्युइन वायरिंग डाली है और उसकी वायरिंग है। तो प्रॉपर जो सारी वायरिंग जो रहती है भाई कपलर टू कपलर फिटिंग देखने को मिलेगी, कोई वारंटी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। भैया भी जो हमारे पास आए थे, भैया और भी जगह भी जा सकते थे, लेकिन स्पेशली हमें ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि जब भैया हमारे पास आए थे तो अराउंड 5-7 गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी खड़ी हुई थी। तो सारी गाड़ी में भैया ने अपनी आंखों से सारा काम होते हुए देखा, भैया ने कभी आधा घंटा 2 घंटे हमारे पास बिताए भी, एस्टिमेट लिया, उसके बाद भैया ने सारा काम देखा भी, उसके बाद भैया सीधा हमारे पास आए और कहीं गए नहीं। तो ये बात वहाँ बहुत अच्छी लगी हमें, ये लोग हमें ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ट्रस्ट हम लोग बनाएंगे, अपना बना के रखेंगे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी आपको इन फ्यूचर कभी भी ना आए देखने को मिले। तो बाकी हमने इसके अंदर आपकी नीचे फ्लोरिंग और आपकी स्टीरियो आपका स्टीयरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है अभी इसके अंदर, आर्मरेस्ट वगैरह लग रहा है इसके अंदर अभी। तो बाकी गाड़ी में काम कंप्लीट होने देते हैं, तो आपको मैं एंड में सारी चीज़ों की प्राइसिंग और आपकी सारी चीज़ों की जो भी कॉस्टिंग है वो रिवील करूँगा और सारी चीज़ों की वर्किंग भी आपको मैं दिखा दूँगा। तो हम लोग मिलते हैं अब आखिरी में। तो यार फाइनली अपनी गाड़ी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। सिग्मा को हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया है अल्फा वेरिएंट के अंदर। तो क्या क्या चेंजेस इस गाड़ी के अंदर हमने कंप्लीट किए तो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको मैंने बताया था इसके अंदर हमने एलईडी लगाई है। अब एलईडी की स्पेसिफिकेशन क्या है कि इसके अंदर हमने आपकी 130 वाट की एलईडी लगाई है। तो आपको मैं इसका रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ और इसमें हमने पार्किंग बल्ब चेंज किया है तो उसका भी आपको रिस्पॉन्स एक बार चेकआउट करा देता हूँ। हाँ तो भाई अभी मैंने यहाँ पे कर दिया इसकी हेडलाइट और पार्किंग अभी ऑन कर दी है मैंने। तो भाई पार्किंग बल्ब देखो भाई, इसमें जो आता है आपका हेलोजन बल्ब आता है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, आपका एलईडी छोटे से पार्किंग बल्ब चेंज किया है। और नीचे भाई हमने लगाई है भैया को रिस्पॉन्स जो चाहिए था एलईडी का, जो थ्रो जो चाहिए था भैया को अच्छा चाहिए था और एक लीगल जो चाहिए थी वो हमने लगा के दिए भैया को। तो इसमें हमने 130 वाट लगाई है जो कि आपकी गवर्नमेंट रूल के अंडर आती है, उसमें आपको चलाना वगैरह कटने का कोई डर नहीं आता है। गवर्नमेंट आपको पूरा अलाउ करती है कि आप 120 से 130 वाट अपनी गाड़ी में एलईडी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे भी देखो भाई रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर मेरे हाथ की तरफ आप देख रहे होंगे तो भाई अभी रात हुई नहीं है पूरी तरीके से, अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो भाई नाइट में आप सोच ही सकते हैं कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। मतलब आप रोड पर जब निकलेंगे ना भाई आपको अंधेरा बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का मेरे पास फीडबैक आया है कि हम जो हेलोजन बल्ब है उससे तो भाई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा जिसको अगर लीगल चाहिए तो 130 वाट में जाइए, अगर किसी को अगर हाई एंड चाहिए 150-200 वाट में भी जा सकता है। तो बात करते हैं, हमने ये बता दिया आपका। इसकी अगर कॉस्टिंग अगर बात करूँ तो इसकी आपकी 4500 की कॉस्टिंग आती है और पार्किंग बल्ब हम उसके साथ ही देते हैं अगर किसी को जीएल चेंज नहीं करानी तो।
ठीक है, ये बात हो चुकी है फ्रंट से। तो आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल से। हाँ तो भाई अभी मैं साइड प्रोफाइल से बात करते हैं। तो साइड प्रोफाइल में हमने आपका जो टॉप एंड वेरिएंट का मिरर आता है वो इंस्टॉल कर दिया है। इसमें कराना चाहते हो बॉडी कलर भी करा सकते हो, व्हाइट या ब्लू या फिर जो भी आपका कलर है गाड़ी का वो आप करा सकते हैं। और इसके अंदर हमने आपका इंडिकेटर यहाँ पे हटा के जी ड्राइव का इंडिकेटर वेंट लगा दिया है, क्योंकि भाई लुक जो अगर बात करूँ तो भाई रेंज रोवर वाली पूरी लुक निकल के आती है। बाकी आपको मिरर की वर्किंग दिखाता हूँ। तो जैसे मैं गाड़ी लॉक करूँगा तो देखिए भाई मिरर आपका फोल्ड हो चुका है, और जैसे मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा तो आपका मिरर ये अनफोल्ड हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप कहीं जाते हैं गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये रहता है कि आपके मिरर फोल्ड कई दफ़ा भूल जाते हो, तो उसमें कई दफ़ा क्या होता है कि लोग इसको हाथ से बंद कर देते हैं, हाथ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आपका मिरर खराब होने का चांस रहता है। तो इसमें रिले लगाने के बाद क्या होता है कि आपको जैसे मिरर फोल्ड करोगे, हाँ तो जैसे गाड़ी से आप चाबी से अनलॉक करोगे तो आपका मिरर फोल्ड एंड फोल्ड दोनों हो जाएगा। बाकी इंडिकेटर हटा के हमने यहाँ पे आपका ये जी ड्राइव का वेंट लगा दिया है, और आपको मैंने हैंडल क्रोम दिन में दिखा दिया था, और आपका साइड बिडिंग मैंने आपको दिखा दी थी, और हैंडल को आपको डोर वाइजर भी मैंने आपको दोनों चीज़ आपको मैंने दिखा दी थी। तो ये बात हो चुकी है साइड प्रोफाइल से और फ्रंट प्रोफाइल से। तो आपको मैं दिखाता हूँ रियर प्रोफाइल। तो रियर प्रोफाइल में अगर बात करें तो यहाँ पे कनेक्टेड टेल लैम्प पूरी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे देखिए चमचमाती हुई आपको यहाँ पे पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिल रही है। तो खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको ये कोई वायर कटिंग नहीं होती है। इसके अंदर प्रॉपर जो काम रहता है कपलर टू कपलर काम रहता है, मतलब निकालो और लगा दो, ये पूरा रिप्लेस होता है। अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जो इसमें उतरी हुई लाइट है वो अंदर रखी हुई है, उसमें कनेक्टेड टेल लैम्प आपके हमने इंस्टॉल कर दी है। और बाकी रियर कैमरे की रिप्लेसमेंट आपको मैंने दिखाई दी थी। तो रिफ्लेक्टर इस वाली गाड़ी में हमने नहीं लगाए हैं। अगर कराना चाहो तो रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल अपनी गाड़ी में करा सकते हो। भैया को इतना नीड नहीं था, भैया को सिंपल एक सोवर गाड़ी रखनी थी। तो भाई सिंपल और सोवर में भाई बहुत ही बढ़िया काम हुआ है गाड़ी के अंदर। ये जो डिसेंट काम जो बोलते हैं, एक बजट जो फ्रेंडली जो काम होता है वो गाड़ी में कंप्लीट हुआ है। अगर किसी का कोई भाई अगर हम बजट लेके चल रहा है 70-80 हज़ार तक का, तो भाई ये गाड़ी देख लीजिए, जो काम इसमें हुआ है वो सेम काम अपनी गाड़ी में भी करा सकते हो। एक बजट स्टीरियो हो गया, नॉर्मल स्टीरियो हो गया, अच्छी क्वालिटी के स्पीकर हो गए, अच्छी क्वालिटी के सीट कवर्स वगैरह हो गए, मैटिंग हो गई, फ्लोरिंग हो गई, बहुत काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर। तो एक एक करके आप नोटिस करते जाइए। तो ये बात हो चुकी है रेयर प्रोफाइल से, टेल लाइट की। और बाकी इसमें पीछे से कोई काम हुआ नहीं है इसके अंदर। साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी है, फ्रंट प्रोफाइल भी आपको मैंने दिखा दी है। अब आपको बिना देर के मैं लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसकी डिग्गी खोलता हूँ। हाँ तो भाई डिग्गी खोलने के बाद आपको पता लगेगा CNG वेरिएंट है, तो उसमें छोटा मोटा जो भी सामान जो उतरा था हमने वापस यही गाड़ी में डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पार्सल ट्रे इंस्टॉल कर दी है, जो कि आपकी ये भी नेक्सा जेन में रहने वाली है। खास बात कर दी, जो अगर नेक्सा जेन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ना ये पार्ट नंबर आपको हमेशा मेंशन मिलेगा। अगर कोई से भी अगर आप जाते हैं मतलब नेक्सा जर्मन या फिर MGB कोई भी पार्ट आपने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराते हैं, हमेशा उस पर पार्ट नंबर जरूर मेंशन होता है। तो जितने भी अपनी गाड़ी में पार्ट इंस्टॉल किए सब पे पार्ट नंबर मेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात हो चुकी है रेयर से और बाकी फ्रंट और साइड प्रोफाइल से। तो भाई अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ डैम्पिंग का, तो क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है, तो आपको आवाज़ से पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट पर डैम्पिंग नहीं की जाती है, वैसे होती भी नहीं है। तो आपको इसका दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखिए, तो मतलब अलग ही जो खोखलापन जो फील हो रहा है यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा। बाकी अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने यहाँ पे डैम्पिंग का सेटअप पूरा कंप्लीट कर दिया है। जैसे मैं इसे ढूंढूंगा तो भाई यहाँ देखो, मतलब वहाँ पे अलग ही फील आ रहा है, जो खोखलापन फील हो रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल जो सॉलिड जो फील होता है भाई प्रॉपर वो फील हो रहा है। बाकी जो स्पीकर लगाए हैं हमने, स्पीकर चेक किए हैं भाई, काफ़ी अच्छे स्पीकर है, साउंड बहुत अच्छा है उसका। और बाकी अगर बेस वगैरह बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। और डैम्पिंग से खास बात क्या रहती है कि डैम्पिंग में आपको जो रोड की जो नॉइज़ होती है वो कम हो जाती है, डोर्स आपके हैवी हो जाते हैं। एक तरह से आपको पूरा लग्जरी फील आने वाला है, मतलब सराउंडिंग साउंड हो जाएगा, एक पूरा गाड़ी एक पैक हो जाएगी, जो कि आपकी लग्जरी फील आपको देती है। तो ये बात हो चुकी है। सारी जो हमने बाहर आउटर से जितना काम हमने कंप्लीट किया है वो आपको मैंने दिखा दिया है। तो आपको मैंने देर के लिए मैं ले चलता हूँ अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैं डोर खोलता हूँ इसके। तो भाई इस टाइम मैंने इसकी डोर खोल चुका हूँ। हाँ तो भाई अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको, ये सॉफ्ट टच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फुल ब्लैक के अंदर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं रखा इसके अंदर। जो सिंपल सोवर जो काम हुआ है पूरा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देखिए भाई प्रॉपर तरीके से जो कुशनिंग जो होती है भाई यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये वाले पार्ट में भी आपको कुशनिंग मिलेगी, दोनों पार्ट में आपको कुशनिंग मिलेगी। तो उसको हम लोग सॉफ्ट टच बोलते हैं। तो ये लेदर रैप होता है, जो कि आपका सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये जेटा वेरिएंट में आपको अल्फा वेरिएंट में देखने को जरूर मिलता है। जो अल्फा वेरिएंट वाली जो बातचीत है मैंने पूरी कंप्लीट करके दी है भैया को। और इसके अंदर हमने आपका यहाँ पे इनर भी चेंज किया है, ये टॉप एंड वेरिएंट का इनर भी चेंज हो चुका है कंप्लीट। वेलकम प्लेट आपको यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलेगी, इस वाली गाड़ी में हमने वेलकम प्लेट नहीं लगाई है। लेकिन इसके अंदर हमने आपका नीचे की तरफ यहाँ पे हमने डाई वाली फ्लोरिंग जरूर इंस्टॉल की, जो कि आपकी क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब जो अपने हिसाब में भाई अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपकी कंपनी भी आजकल यूज़ करती है। तो भाई यहाँ पे देखो भाई,
ये प्रॉपर क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग है, मतलब प्रॉपर एस टू एस फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है इस वाली में। ज़्यादातर फ्लोरिंग क्या होती है, आपकी सिलाई होती है, उसके बाद उसको बनाया जाता है, बैठाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको मोल्ड में डाला जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, जब जाके ये पूरी शेप में बन के निकल के आता है। तो ये खास बात क्या रहती है, इसमें फिट एंड फिनिशिंग बहुत रहती है, अच्छी रहती है और क्वालिटी भी बहुत हैवी रहती है। तो भाई आपको मैं नीचे की तरफ दिखाता हूँ, तो इसके हमने आपके मैट भी इंस्टॉल किए जो कि आपके SIPL के हैं। मतलब खास बात क्या रहती है कि आपकी प्रॉपर आपकी फिट एंड फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया रहती है, इसकी क्वालिटी बहुत हैवी रहती है इसकी। इसमें खास बात क्या रहती है कि आपका ये आपका हार्ड नहीं होता है, ना ही कुछ टाइम बाद आपका ये ब्लैक पड़ता है। तो भाई अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो इसका इंटीरियर जो कंप्लीट किया है हमने भाई, प्रॉपर जो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। अभी भैया जब आए थे सीट को, जब भैया ने लगाए थे, तो उससे पहले भी भैया और आए थे हमारे पास, जो सीट को देख के बड़े अच्छा लगा भैया को। तो ये देखिए, मतलब कुशनिंग देखिए यहाँ पे भाई, फिट एंड फिनिशिंग एक नंबर देखने को मिलती है। मतलब प्रॉपर यहाँ पे जो कुशनिंग है एक नंबर है भाई। हार्ड जो ये मटेरियल जो सॉफ्ट भी होता है लेकिन काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब ये सिकुड़न इसके अंदर नहीं रहती, ना आपको रिंकल देखने को मिलती है। और बाकी पंचिंग इसके अंदर आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको एक तरह से जो आप बैठते हैं उठते हैं तो उसमें आपको एयर फ्लो जो है बना रहेगा आपका। तो ये खास बात क्या है, इसमें सीट फिट एंड फिनिशिंग देखिए इसकी। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ सीट कवर्स की, तो इसके अंदर हमने आपका साका लैमिनेशन इंस्टॉल किया, जो कि आपका भाई जो कि विटारा में आता है, आपको मैंने हर बार बताया है, कंपनी आपको लगा के देती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कंपनी वाली मैक्सिमम चीज़ है वही आपको दे, लगा के दे आपकी गाड़ी में। तो ये बात हो चुकी है आपकी भाई सीट कवर्स की। एक बार पीछे की सीट भी एक बार चेकआउट कर लीजिए आप भाई, कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पे। फिट एंड फिनिशिंग भाई बहुत ही अच्छी है, मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगी और जो कस्टमर ने भी देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। बाकी उनसे रिव्यू एक बार जरूर लेंगे। और इसके अंदर हमने आपका टॉप एंड वेरिएंट का आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल कर दिया है। तो भाई यहाँ पे देखो भाई कितना बढ़िया यहाँ पे स्लाइडिंग वाला प्रॉपर, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो छोटा बहुत आपको यहाँ पे गैप मिल जाता है, जो कि आपका होल्डर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप कॉइन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं अपनी काम की चीज़ें। और इसके अंदर आपका टॉप एंड वेरिएंट का आपका यहाँ पे गियर नॉब चेंज कर दिया है और एंड्रॉइड फ्रेम लगा दिया है, एंड्रॉइड भी लगा दिया है, साथ में उसका जो टॉप एंड वेरिएंट का 9 इंचेस का फ्रेम आता है वो भी इंस्टॉल कर दिया है। तो इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर हमने आपका TS7 इंस्टॉल किया है, जो कि आपका 5500 की रेंज में आता है। और बाकी अगर मैं प्राइसिंग बताना आपको भूल गया, वैसे मैं आपको प्राइसिंग रिवील कर देता हूँ। सीट कवर्स की जो कॉस्टिंग आपकी 7500 की आती है। आर्मरेस्ट की कॉस्टिंग जो अभी फिलहाल की डेट में जो आ रही है 3800 रुपये की आ रही है। बाकी अब देखते हैं अगर दिवाली ऑफर में कम होता है तो हम लोग जरूर कम करेंगे इसको। इनर एंड जो आते हैं आपके टॉप एंड वेरिएंट के आपके 1200 रुपये के आते हैं। सॉफ्ट टच जो होता है आपका 2500 रुपये का आता है, जो कि आपका ये वाला होता है। क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी अगर ऊपर जाते हैं तो 3000 रुपये 3500 रुपये 4500 रुपये का भी खर्चा आ जाता है इसके अंदर। तो स्टार्टिंग रेट है जो ये है हमने कंप्लीट करके दिया है। तो ये बात हो चुकी है आपकी सीट कवर्स की। और नीचे आपकी फ्लोरिंग इंस्टॉल की, जो कि आपकी क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग होती है, जिसकी कॉस्टिंग आपकी 2450 रुपये आती है। मैट की कॉस्टिंग आपकी 2850 रुपये आती है। तो ये बात हो चुकी है। और इसके अंदर आपका स्टीरियो का मैंने प्राइसिंग आपको रिवील कर ही दी है, जो कि आपका 5500 रुपये का एंड्रॉइड है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका टॉप एंड वेरिएंट का जो हमने इसके अंदर आपका स्टीयरिंग लगाया है। हाँ तो भाई अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये आपका ये टॉप एंड वेरिएंट का स्टीयरिंग है। उसमें खास बात क्या रहती है कि इसमें 2-3 तरह के स्टीयरिंग हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा ब्लैक देखने को मिलेगा, सिल्वर फिनिश देखने को नहीं मिलेगी। वो कह रहा है मैंने भैया को भी दिखाया तो भैया को समझ में नहीं आया, तो भैया ने आपको ये लगवाया है जिसमें आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है। पियानो फिनिश भैया ने नहीं करवाया है। भैया ने भैया को रीज़न मेरे को ये दिया, तो खैर मेरे को भी ये लगता है कि पियानो फिनिश में थोड़ा ये होता है कि आप कोई हल्के फुल्के को कैसे चल गए तो आपको जरूर से दिखाई देते हैं। तो इस वजह से मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप सिल्वर पर जाइए, बहुत ही अच्छा स्टीयरिंग है आपका। अगर हाँ किसी और पियानो किट करवा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, पियानो अगर फिनिश करवा रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पियानो पे जाइए, क्योंकि भाई लुक जो निकल के आएगी भाई उसी से निकल के आएगी। बाकी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पे वर्किंग है आपका स्टीयरिंग, ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपका अप डाउन प्रॉपर सारी चीज़ें आपको, लेफ्ट राइट कॉलिंग का बटन आपको सारी चीज़ें वर्किंग मिलेगी। साइड का क्रूज अभी वर्किंग नहीं है इसके अंदर, अभी देखते हैं इन फ्यूचर का भी आता है तो हम लोग कंट्रोल जरूर करके दिखाएंगे। बाकी अगर आपको मैं LED का भी रिस्पॉन्स दिखाता हूँ अगर बाहर से, तो जैसे भाई यहाँ पे देखो भाई, जैसे मैंने ऑन किया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है और ये आपका डिपर है। तो भाई चेकआउट करो भाई, पूरी की पूरी गली ना भरा भाई, एक मतलब ये तो भाई रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। मतलब 130 वाट का रिस्पॉन्स ही भाई बहुत ही अच्छा निकल के आया है। बाकी स्टीयरिंग बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। अब आपको बिना देर किए मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, उसके बाद आपको सुनाऊंगा साउंड आउटपुट इसका। तो भाई ये है कुछ आपका इसका AHD कैमरा क्लैरिटी, जहाँ पे देख सकते हैं AHD लिखा हुआ है। जो TS7 प्रोसेसर होता है उसके अंदर आपको हमेशा मेंशन होगा, और जो इससे ऊपर वाले प्रोसेसर होते हैं उसमें मेंशन नहीं होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई कैमरे की क्लैरिटी कुछ ऐसी थी। और बाकी खास बात क्या है कि इसमें वाइड एंगल बहुत अच्छा मिल जाता है, नाइट विजन मिल जाता है आपको, और इसमें आपको साथ ही साथ आपको मूविंग गाइडलाइन भी देखने को मिल जाती है। तो ये बात हो चुकी है। तो आपको बिना देर के मैं दिखाता हूँ इसका साउंड आउटपुट, किस तरीके से आपका इसका साउंड आउटपुट निकल के आ रहा है। तो NCS हम लोग प्ले करेंगे और एक अच्छा सा बेस वाला गाना चलाऊंगा आपके लिए, क्योंकि इसका जो बेस था, भैया को जो रिकमेंडेशन जो थी भैया की कि मेरे को बेस अच्छा चाहिए, एक मतलब फ्रेंडली बजट था भैया का, तो उस हिसाब से हमने भैया को प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करके दी है। तो आपके भैया को मैं अभी यहाँ पे मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा इसका साउंड आउटपुट किस तरीके से निकल के आ रहा है।
हाँ तो भाई अभी मैं यहाँ पे मैंने प्ले कर लिया आपका NCS ब्लूटूथ कनेक्ट करके, ठीक है। तो इसको मैं होम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम करता हूँ फुल। तो भाई बेस आप सुनना, काफ़ी अच्छा बेस निकल के आ रहा है। तो भाई ये था कुछ इसका साउंड आउटपुट। बात करूँ तो भाई इसके अंदर बेस बहुत ही अच्छा निकल के आया है। भैया को जो नीडेड जो था भैया ने वो सारा भैया फुलफिल करके दिया हमने भैया को। तो ये सारी बातें हो चुकी है, हमने इसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है। और बाकी अब मिलते हैं कस्टमर से, उनसे जानते हैं उनसे फीडबैक, उनको हमारे बारे में कैसे पता लगा और यहाँ पे आके उनको कैसा लगा और ऑल ओवर क्या प्राइसिंग आई, उनका क्या खर्चा आया। तो मिलते हैं उनसे। तो यार फाइनली अपनी गाड़ी में सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे साथ है प्राउड ओनर, तो उनसे जानते हैं उनका नाम और उनसे कहाँ से आए थे। तो सर हमारे ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम आवेक है और हम शादरा की तरफ से आए थे। शादरा की तरफ से। और भैया जी आपका नाम? मैं शुभ और शादरा की तरफ से साथ में ही आए हैं। साथ में शादरा से आए? हाँ जी, हाँ जी। भैया आपको मतलब हमारे बारे में, ऑटो के बारे में कैसे पता लगा, कुछ आइडिया? सर आपकी वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे, आपके चैनल पे यूट्यूब से देख के आए थे और आपको विजिट भी किया था हमने एक बार। हाँ एक बार आप भैया विजिट भी किए थे हमारे पास। विजिट करा था, फिर प्राइस अच्छा लगा और आपकी डीलिंग अच्छी लगी, तो फिर आपके पास काम कराने भी आए हम। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर सेटिस्फाई है काम से, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। और सर बिहेवियर बहुत अच्छा है सर का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था कि भैया ने जब काम हो रहा था, काम जब खत्म हुआ तो भैया ने 2-3 बार मेरे को बोल दिया काम अच्छा लगा मेरे को, तो इसलिए भैया को ये भैया ने ऑडियंस मतलब रियल है, मतलब ये कोई फेक रिव्यू नहीं फेक रिव्यू कुछ नहीं। काफ़ी सारे रिव्यूज़ हम पहले से ही पढ़ के आए थे, और तो रिव्यू जैसे अब हम दे रहे हैं तो हम अंदर से अपने खुशी से दे रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती रिव्यू तो होता नहीं है। तो हम ऐसे ही वीडियोस देख के इनके रिव्यू, और हम इन पे स्पेशली इसलिए आए कि ये सिर्फ फ्रॉन्क्स ही करते हैं जी। फ्रॉन्क्स, तो इनका मेन फोकस फ्रॉन्क्स है। हाँ तो जी। वो चीज़ उसमें परफेक्शन है इन्हें। हाँ। और बाकी हमने रिव्यूज़ देखे तो इसलिए हम इनके पास आए काम कराने के बहुत लिए। बहुत और शुक्रिया बहुत सर, बढ़िया लगा हमें काम करवा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी अच्छा लगा गाड़ी में काम करके कि ये था कि भैया टाइम लेके आए थे, टाइम लेके आए भैया, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। काम हुआ तसल्ली से, सारा काम कंप्लीट करके दिया है। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा भैया, और ऑल ओवर एक्सपेंस की बात में कितना खर्चा आ गया भैया? सर 80-85 के आसपास अराउंड आ गया है खर्चा। मतलब 85-88 के आसपास में आपका सारा काम कंप्लीट हुआ। और बाकी जो डिस्काउंट कुछ मिला नहीं मिला भी? डिस्काउंट बिल्कुल नेक्सा की जो प्रोडक्ट थे उससे 50% ऑफ दिया है आपने हर उस पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, मतलब जो भी आपकी जो डोर पैसा लगा है, क्रोमेंटर लगा है, दूसरा आइटम लगाई भैया ने आपने। खैर और भी लग सकती थी, और भी डिस्काउंट ले सकते थे भैया, वो तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी जरूरत पड़े जरूर लेंगे आपको। बिल्कुल। चलिए भैया, अब भैया को खैर हम लोग फ्री करते हैं, भैया खैर अब ड्यूटी पे जाना है भैया को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब एक और नई वीडियो के साथ, एक और प्राउड ओनर के साथ, एक और नई फ्रॉन्क्स के साथ। टिल देन बाय बाय।